हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है अपना टॉपिक डाइस। इतने इजी तरीके से हम इस टॉपिक को उड़ा देंगे और एग्जाम में क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि डाइस के कितने तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले डाइस की अगर मैं बात करूं तो डाइस को आपको सामने दिखाया गया है। यहाँ पर एक डाइस की आपकी कितनी सरफेस होती है अगर मैं पूछूं तो आपकी 6 सरफेस होती है। और एक डाइस आपका एक क्यूब फॉर्म में भी हो सकता है, क्यूबॉइड फॉर्म में भी हो सकता है। बात करें सबसे ऊपर, ये आपको जो सरफेस दिखाई दे रही है ये आपकी टॉप सरफेस है और इसके जस्ट अपोजिट होती है वो आपकी कौन सी सरफेस होती है, बॉटम सरफेस होती है। ये आपको इधर वाली सरफेस आपको राइट सरफेस है, ये आपको जो यहाँ पर जो रहेगी वो आपकी लेफ्ट की सरफेस, ये आपकी फ्रंट सरफेस है और ये आपकी बैक सरफेस है। तो इस तरीके से आपकी 6 सरफेस होती है। इन पे नंबर्स लिखे जाते हैं, कई बार वर्ड्स लिख देते हैं कलर्स के और उनके अपोजिट वगैरह निकालने पड़ते हैं। तो बात करेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस करें और इस पूरे टॉपिक में हम किस किस तरीके के टाइप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब आपको एक डाइस की सिंगल पोजीशन दी जाएगी। सेकंड पढ़ेंगे जब आपको 2 पोजीशन अगर आपको दी जाए एंड मोर देन 2 पोजीशन अगर गिवन हो तब हमें क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। और लास्ट में पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डाइस, अगर आपको गिवन हो तब वहां पर क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। ओवरऑल आपको कहानी ये समझ में आनी चाहिए कि हमें इस पूरे टॉपिक को 2 पार्ट में 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ना है, क्योंकि डाइस के 2 टाइप हैं आपके। कौन कौन से हैं आपका? फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डाइस एंड सेकंड वन है आपका क्या, नॉर्मल डाइस। यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे वो आपका नॉर्मल डाइस हो, सरफेस आपकी कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ मैंने नंबर लिखे और यहाँ पर नॉर्मल डाइस के लिए भी कुछ नंबर लिखे। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, जब कभी भी आपको सिंगल पोजीशन दी जाए ना, तब हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि यार डाइस 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? आपका स्टैंडर्ड भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। पता कैसे करेंगे ये आप समझो। तो पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपका स्टैंडर्ड डाइस है और अगर मुझे पता करना है तो यहाँ पे आपको कितने नंबर नजर आ रहे हैं? 3 नंबर्स, 3 डिजिट आपको नजर आ रहे हैं। 3 डिजिट्स आपके कहाँ हैं? ये 2D डायग्राम है आपका, तो 3 डिजिट्स यानी कि 2 के सामने कोई नंबर है जो कि अपने को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हम 2D में पढ़ रहे हैं। इस वजह से आपका 1 के अपोजिट आपका होगा और 3 के अपोजिट होगा। तो हमें पूरे इस टॉपिक के अंदर क्या करेगा, आपको बार बार पूछेगा 1 के अपोजिट नंबर पे क्या आएगा, आपका 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा, अपोजिट वगैरह अपने को पूछेगा। कैसे पहचान करेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट सरफेस इज नॉट इक्वल टू 7। एनी 2 सरफेस का आपका, एनी 2 एडजेसेंट सरफेस का टोटल आपका सम आपका 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको सब पे ट्राई करके देखना है। तो सबसे पहले एडजेसेंट का मतलब क्या है आपका? 1 और 3। तो 1 और 3 क्या 7 के इक्वल है? क्या नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होगी कि स्टैंडर्ड होगा, लेकिन ये सबके अंदर अप्लाई होना चाहिए। 2 प्लस या 3 प्लस 2 अगर आप कर दो तो भी आपका 7 नहीं आएगा, और 1 प्लस 2 अगर आप कर दोगे तो भी आपका 7 नहीं आएगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। मतलब नॉट इक्वल टू 7, इसका मतलब वो आपका पासा कौन सा हो जाएगा, वो आपका स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल डाइस की, तो यहां पर लिखा गया है द सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल टू 7। अगर आपका इक्वल टू 7 आ जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल डाइस हो जाता है। जैसे कि 3 + 5 किया मैंने, 3 + 5 किया तो क्या 7 के इक्वल आएगा? नहीं। अब आप सोचोगे कि सर 7 से तो आपका ज़्यादा हो गया ना, जब 7 से ज़्यादा हो गया तो आप 7 मान लो। नहीं, एग्जैक्ट 7 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 8 हो गया, 7 के इक्वल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी हमें सबको ट्राई करना है। 4 + 5 अगर आप करोगे तो भी आपका 7 नहीं आया, ये स्टैंडर्ड बनने की पॉसिबिलिटी आपकी हो गई है और मजबूत इसकी। लेकिन जैसे ही अगर आप 3 + 4 करोगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको और इसको, तो वो आपका कितना हो गया, 7। और जैसे ही 7 हुआ तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल डाइस। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। ये कब सोचना है अपने को, ये केवल और केवल इस कंडीशन में सोचना है अपने को कि जब आपका सिंगल पोजीशन दी जाए। डबल जैसे ही पोजीशन दी जाती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर कॉमन आएंगे, और जैसे ही नंबर कॉमन आ गए ना, वहाँ पर ये स्टैंडर्ड या नॉर्मल के लफड़े आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और टाइप फर्स्ट अपना क्या कहता है कि व्हेन अ पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन, अ सिंगल पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द अपोजिट नंबर, ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले अगर आपका यहाँ पर एक सिंगल पोजीशन दी गई है 6 to 4, तो अगर आपको सिंगल पोजीशन दी जाए तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है कि दिया गया डाइस जो है वो अपना
स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है, ये अपने को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो ये आप बताइए स्टैंडर्ड होगा कि ये नॉर्मल होगा, ये आप पता करिए। कैसे पता करोगे आप? सबसे पहले 2 + 6 आपने ऐड किया, 2 + 6 ऐड किया तो क्या 7 के इक्वल आएगा? नहीं आया। 6 + 4 किया तो क्या आपका 7 के इक्वल आया? क्या नहीं आया। क्या 2 + 4 करेंगे तो क्या 7 के इक्वल आएगा? क्या नहीं आएगा। अगर कहीं पर भी डज नॉट इक्वल टू 7 आया तो मतलब वो आपका क्या होता है? स्टैंडर्डाइज होता है। अब स्टैंडर्डाइज के अंदर एक बात फिक्स रखो, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड कोई भी चीज़ होती है दुनिया में उसमें सब चीज़ें फिक्स रहती है। तो मतलब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड है तो इसके आंसर भी क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। जैसे कि आपने क्रिकेट खेला होगा ना, क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई फिक्स होती है ना, क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड आपकी लेंथ है। इसी प्रकार आपका स्टैंडर्डाइज के अंदर आंसर फिक्स है। मतलब जब कभी भी अगर आपको 1 का अपोजिट पूछ ले तो आपको क्या आंसर करना है? 6, या 6 का अपोजिट पूछ ले तो क्या? 1। और इसी प्रकार अगर आपको 2 का अपोजिट पूछे तो 5, और 3 का अपोजिट पूछे तो 4, 4 का अपोजिट पूछे तो 3, इस तरीके से। तो वोट विल बी द अपोजिट टू द नंबर 4। 4 का अपोजिट पूछा तो 4 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? 3। 3 आपको किस में दिया गया? ऑप्शन सी के अंदर। कैसे किया हमने? सबसे पहले हमने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉर्मल डाइस है। हमें पता लगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस में तो आंसर फिक्स है। तो आपको 4 का अपोजिट पूछा था, 3 कर दिया हमने, आंसर खत्म हो गया। चलिए जी, नया आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर अपोजिट किसके निकालना है? 5 के अपोजिट निकालना है। अब अगर आपको 5 के अपोजिट निकालना है तो उसी तरीके से चीज़ें तो अपने को उसी तरीके से करनी पड़ेगी। क्या करेंगे? सबसे पहले ये पता करो कि ये वाला जो गिवन डाइस है वो आपका स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है, ये अपने को पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 + 5 अगर आप कर दोगे तो वो आपका क्या 7 आ गया? क्या बिल्कुल आ गया। और पहले में ही अगर आपका 7 आ गया तो इसका मतलब ये वाला जो डाइस है वो आपका क्या हो गया? नॉर्मल डाइस हो गया। इक्वल टू 7 आते ही नॉर्मल डाइस हो जाएगा। और नॉर्मल डाइस में आंसर फिक्स नहीं होते हैं, बट एक चीज़ फिक्स होती है कि अगर जैसे कि मान लो आपको 5 का अपोजिट पूछा है यहाँ पर, तो 5 का अपोजिट ना कौन कौन नहीं हो सकता? एक तो 2 नहीं हो सकता, एक 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इसके एडजेसेंट सरफेस है। जो एडजेसेंट होता है ना, जो पड़ोसी होता है, वो कभी आपका अपोजिट हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। इसका मतलब जो बच गए नंबर, रिमेनिंग नंबर है, वो आपके क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर रिमेनिंग नंबर्स कौन कौन से हैं आपके? एक आपका 1 बच गया, एक आपका 6 बच गया, और एक आपका क्या बच गया? 4। तो इन तीनों में से कोई एक जो है वो आपका आंसर हो सकता है। तो 1, 6 और 4 आपको किस में मिल जाएगा? ऑप्शन ए के अंदर। 6 और 4 हमने क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका 1 भी तो हो सकता है, इस वजह से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाला हम चूज करेंगे। तो 1, 6 और 4 हो जाएगा। आंसर किस में फिक्स रहते हैं? स्टैंडर्ड में। 1 to 6, 2 to 5, 4 to 3, ये आपका ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके नॉर्मल डाइस में क्या होते हैं? आंसर फिक्स नहीं होते। एडजेसेंट सरफेस को छोड़ के जितने भी आपके डिजिट बच जाते हैं वो सबके सब अपोजिट हो सकते हैं। राइट। जैसे कि 2 का अपोजिट पूछा जाता, वो भी आपका इतना ही होता। क्या होता? 1, 6 और 4 हो जाता। अगर आप 3 का पूछते वो भी आपका 1, 6, 4 होता। क्लियर? आपका किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है? बहुत ही बढ़िया। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया? यहाँ पर सिंगल डाइस नहीं है, सिंगल पोजीशन नहीं है, यहाँ पर डबल पोजीशन दी गई है। यानी कि अगर 2 पोजीशन अगर दी जाए तो उनके क्वेश्चंस को डील करने की अप्रोच हमारी अलग होगी। अब इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर अगर आप इन दोनों पोजीशन को देखोगे तो एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जो दोनों के अंदर कॉमन आया है। कौन सा डिजिट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? ये आपका 2 जो है वो दोनों में कॉमन है। सिंगल डाइस, सिंगल आपका डिजिट ही कॉमन है, डबल डिजिट भी आपके कॉमन हो सकते हैं। तब डबल डिजिट जब कॉमन होंगे तो उनको अलग तरीके से करेंगे। लेकिन जब भी सिंगल डिजिट अगर कॉमन आ गया तो आपके दिमाग में जो अभी तक चल रहा है कि यार आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा कि नॉर्मल डाइस होगा, तो वो आप भूल जाओ, अब अपना काम खत्म हो गया। और जैसे ही अगर आपका आ जाता है इनको, आपने वो CID देखा है क्या? CID में वो दया बोलते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप करोगे ना तो मतलब इनको क्लॉकवाइज घुमाना है, दोनों को अपने को क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो यहाँ 2 से अगर मैं चलूंगा तो सबसे पहले अपना कितना लिखना है? 2, जो कि आपका डिजिट कॉमन है। 2 के बाद में कितना आएगा? 5 आएगा, और 5 के बाद में कितना आएगा? 4 आएगा। अब यहाँ पर इस वाले पोजीशन में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कितना? 2 है, क्योंकि 2 से स्टार्ट करना है। तो जो कॉमन डिजिट आया उसके नीचे कॉमन डिजिट ही लिखेंगे। और 2 से आगे चलेंगे तो 6, 6 से आगे चलेंगे तो 1, तो 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। पूछा किसके अपोजिट है? 5 के अपोजिट। अब 5 के अपोजिट आपको कितना दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। तो 6 आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, हो गया कि नहीं हुआ? और आराम के साथ में हो गया, कहीं पर इसमें किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आई ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको ऐसा पूछ ले कि 2 के अपोजिट आपका क्या होगा। अब 2 के अपोजिट 2 तो नहीं हो सकता, ठीक है जी। 1 to लेकर 6 तक आपके नंबर होते हैं। तो यहाँ पर इसको कट कर दीजिए, एक डिजिट आपको मिसिंग दिखाई दे रहा है, वो आपका कौन सा? 3। तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये दिमाग में रखना। हो गया अपना काम। चलिए जी,
ये समझ में भी आ गया ये तरीका क्या करना है, कॉमन लेके अपने को बस क्लॉकवाइज रोटेट कर देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर्स बने हुए हैं, ऐसे डॉट बने हुए आ सकते हैं, इनका भी ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर कितना है, ये 2 डॉट है, तो 2 समझ लीजिए, ये आपका 4 है, यहाँ पर 5 है, ये 1 है, ये 5 है और ये 3 है। अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपका क्या आया हुआ है कि कौन सा डिजिट आपका कॉमन है, तो आपका 5 जो है वो आपका कॉमन आ रहा है। और जैसे ही आपका 5 कॉमन आया और पूछा किसके अपोजिट है, पूछा आपको 4 के अपोजिट है। लेकिन 4 के अपोजिट अगर अपने को पूछा है तो 5 से आगे की तरफ रोटेट करेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, 5 के आगे 4, 4 के आगे 2, तो 5 4 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखोगे तो 5 3 एंड 1 हो जाएगा, तो 5 3 एंड 1, तो यानी कि 4 के अपोजिट पूछा था, 4 के अपोजिट आपका कितना हो जाएगा 3। 3 आपको किस में दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी को हमने उड़ा दिया, आ गया आंसर। अब और क्या बड़ी चीज़ है, लेकिन ध्यान रखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सेम सरफेस पे कोई भी डिजिट अगर आपका कॉमन आ जाता है, ये आपकी राइट वाली सरफेस है, यहाँ पर भी राइट वाली सरफेस है, दोनों में अगर डिजिट अगर आपका कॉमन आ गया सेम, तो सेम सरफेस आपकी अपोजिट होगी। अगर आपको 2 के अपोजिट पूछा जाता तो यहाँ पर जो है वो सीधा आप अपोजिट कर दो, आपका टॉप के अपोजिट टॉप हो जाएगा, यानी कि 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 4 का अपोजिट आपका 3 हो जाएगा। 5 का बचा हुआ नंबर आपका कितना है, 6 है, जो कि आपका अपोजिट हो जाता। ये आपका काम था। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे क्या दिया गया, अगर आपको कई बार इस तरीके से भी अपने को दिया जाता है, इफ 3 इज इन ऑन द टॉप, अगर आपका 3 अगर टॉप पे है देन द नंबर ऑन द बॉटम विल बी, आपका नीचे कौन सा नंबर होगा, मतलब उसके अपोजिट ही पूछा। ओवरऑल हर बार आपको एडजेसेंट वगैरह कभी नहीं पूछेगा, हमेशा आपको क्या पूछेगा, अपोजिट नंबर अपने को निकालो। एडजेसेंट की वैल्यू आगे एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगी, तब अपन वहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके कितने डिजिट आपके कॉमन आ रहे हैं, ये आपका 4 आ रहा है, ये आपका 4 आ रहा है, सेम आ रहा है आपका। अच्छा जी, सेम सरफेस पे जब भी कॉमन आ जाता है, मैंने क्या बताया, सेम सरफेस आपकी क्या होती है, अपोजिट। किसके अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। सीधा आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी हमें अपने को क्लॉकवाइज रोटेट करके करना है, तो अपन करेंगे। 4 3 2 1 हो जाए, 4 2 1 हो जाएगा, 4 2 एंड 1। यहाँ पे 4 3 एंड 5, तो 4 3 5 पूछा। 3 के अपोजिट आपका 2 और 2 हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर 4 के अपोजिट अगर पूछ लेता तो अब आप क्या आंसर करते, तो देखिए 4 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, बचा हुआ डिजिट आपका कितना है, 6, तो 6 आपका हो जाएगा। क्या आपको जब आपको सिंगल डबल अगर अपने को पोजीशन दी जाएगी तो क्या आप क्वेश्चन कर लोगे, क्या आराम के साथ में कर लोगे। कोई नई चीज़ हमने नहीं सीखी है, केवल अपने को क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे आपका इसी के अंदर, मतलब जब अपने को सिंगल डिजिट अगर कॉमन आता है तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन जब आपका डबल डिजिट मान लीजिए कॉमन आ जाए, आपको 2 ही पोजीशन अगर दी गई है और डबल डिजिट अगर कॉमन आ गया तो क्या करेंगे। यहाँ पर किसके अपोजिट पूछा, 4 के अपोजिट आपको पूछा है। अब 4 के अपोजिट अपने को निकालना तो है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है, आपका 1 6 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 6 आ रहा है। जो आपके कॉमन आते हैं उनको आपस में कट कर दीजिए, बाकी जो बचेंगे वो अपने एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट पूछा है 2, यानी कि ऑप्शन सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो वो आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, अब ये अपने कर लिया है, तो यार मान लीजिए कि आपको 1 के अपोजिट पूछ लिया उसने, तो 1 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है। अब 1 के अपोजिट होने के लिए आपके नंबर कितने होते हैं, 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके 5 डिजिट है। लेकिन 2 का अपोजिट कभी भी 4 नहीं हो सकता क्योंकि उसका एडजेसेंट सरफेस है, ठीक है जी, 4 कट कर दो। 6 नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट सरफेस है। अब आपका 1 के यहाँ पर भी आपका 2 है, तो 2 भी नहीं हो सकता आपका। अच्छा जी, 6 हम पहले ऑलरेडी कट कर चुके हैं। तो आपके कौन कौन से नंबर है जो आपके बचे हुए हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे, 3 और 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपको 6 का पूछे तो भी आपका कितना हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। लेकिन ये बहुत रेयर केस में पूछता है। अगर आपको डबल डिजिट अगर आपको कॉमन दे दिया तो इसका मतलब अपने को ये है 1 6 से 1 6 कैंसिल आउट करा, बचे हुए आपके अपोजिट हो गए। अब अपने को क्या पूछा है, 5 आपका टॉप पर है तो बॉटम पर क्या होगा, मतलब सीधी सी बात है कि 5 के अपोजिट अपने को निकालना है। अब आप देखो कि यहाँ पर सिंगल डिजिट कॉमन है कि डबल डिजिट कॉमन है, तो यहाँ पर डबल डिजिट कॉमन है, 4 6 कैंसिल आउट। 1 का अपोजिट आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 1 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए हो गया अपना काम। बताओ इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ हमने सीखी है क्या, ऐसी कोई चीज़ जो हम नहीं जानते। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब डाइस को तो आप, मैं कहूँ ना कि केवल अगर मुझे 10 मिनट्स भी अगर आप देना, 10 मिनट्स तो मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि हमें अपने को बहुत एकदम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़नी है, तो थोड़ा सा आपको ये 30 मिनट का वीडियो ना आपको डाइस के कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। आगे चलते हैं। अगर आपका नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप नंबर 3 है आपका, कि जब आपको मोर देन 2 पोजीशन अगर अपने को दी जाए, यहाँ पर कितनी पोजीशन है, 3 पोजीशन है। मैं इनके नाम रख देता हूँ एक बार। इसका नाम मान लीजिए ए हो गया, इसका बी हो गया और इसका सी हो गया।
अब आपके 3 अगर आ गए ना तो भी अपने को स्टैंडर्ड और नॉर्मल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपका क्या बनेगा, जो भी बनेगा हम देख लेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो आपका ये है कि यार जब हम सिंगल डिजिट कॉमन ले रहे थे और एक जब डबल डिजिट कॉमन ले रहे थे, दोनों में से सबसे बढ़िया कौन सा लगा आपको? आप कहेंगे कि सर डबल डिजिट वाला जल्दी आंसर आ रहा था, लेकिन सिंगल डिजिट वाला सबसे बेटर ऑप्शन है अपोजिट निकालने का। कैसे? क्योंकि उसमें सभी सरफेस का अपोजिट आ जाता है। अगर आप डबल डिजिट कॉमन आता है तो आपका किसका आता है? केवल और केवल एक डिजिट का ही आपका अपोजिट नंबर निकल पाता है। तो इस वजह से हमें क्या करना है कि हमें कॉमन तो ढूंढना है, लेकिन आप कोई भी 2 कॉमन ढूंढ सकते हो। जैसे कि आप ए या बी में ढूंढो, या फिर बी या सी में ढूंढो, या फिर ए या सी में ढूंढो, किसी भी तरीके से ढूंढो, लेकिन हमें वो कॉमन लेना है जिसमें आपका 1 डिजिट कॉमन हो। ध्यान रखिएगा, ये रट के रख लेना, 1 डिजिट कॉमन वाला ही अपन पेयर सेलेक्ट करेंगे। पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन के लिए कम से कम अपने को 2 तो चाहिए। तीनों के अंदर अपने को यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, नहीं, कोई 2 से, या आप ए या बी से कर लो, बी या सी से कर लो, या ए या सी से, किसी से भी करोगे चल जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करके देखते हैं, ए या बी से करके देखते हैं। अब ए या बी में अगर आप देखेंगे तो कितने डिजिट आपके कॉमन आ रहे हैं, तो आप सभी का आंसर होगा कि सर यहाँ पर केवल और केवल एक 6 नंबर ऐसा है जो कॉमन आ रहा है, मतलब सिंगल डिजिट कॉमन है। तो आप 6 से आगे की तरफ चलोगे तो 641 हो जाएगा, 641 हो गया, यहाँ पर 635 हो जाएगा। अब अपने को क्या कहा है कि 2 के अपोजिट। अब 2 के अपोजिट यार आपका क्या है, एक नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, तो 6 के अपोजिट 6 तो हो नहीं सकता, मतलब आपका क्या होगा, तो 2 के अपोजिट क्या आ गया आपका, 6 आ गया, 6 अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन कुछ आप में से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि आप इसकी मदद से नहीं करना चाहे। जब आप अगर आप इसकी मदद से नहीं करना चाहते, इसकी हेल्प नहीं लेना चाहते, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, तो समझो मेरी बात। आप क्या करें, आप बी या सी में से आप देख लो, ये आपका बी है और ये सी है। तो यहाँ पर बी और सी की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 5 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सर। ए और सी के अंदर देखिए आप, ए और सी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। देखो 4 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या बच गया, 2 बच गया। तो 6 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 6, सीधा आप आंसर निकाल सकते हो। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापिस अपने पास में 4 पोजीशन है, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना तो 1 2 3 ABCD हो गए 4। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी 2 पोजीशन अपने को ऐसी देखनी है जिसमें सिंगल डिजिट कॉमन हो। सिंगल डिजिट से ही अपना आंसर आएगा, डबल डिजिट वाले को नहीं लेना है। तो चलिए ए और बी में बताइए आप, ए और बी में कितने डिजिट कॉमन आ रहे हैं, 6 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा जी, बी और सी में बता दीजिए आप, 4 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ये लीजिए 1 आ रहा है और ये आपका 1 आ रहा है। सिंगल डिजिट आपका कॉमन आ गया और अपने को किसके अपोजिट निकालना है, 6 के अपोजिट निकालना है। तो अगर मैं 1 से आगे चलूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 5 एंड 4 बनेगा, यहाँ पे 1 3 एंड 2 बनेगा, तो 1 3 एंड 2। लेकिन आपका 1 के अपोजिट 1 तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा 6, और 6 के अपोजिट पूछा तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1 1 को आप ऑप्शन बी को टिक कर दो। लेकिन अगर आप चाहें कि बी और सी से नहीं करना चाहते हम तो कुछ और तरीके बता देंगे। चलिए जी, सी और डी में आप बात देखो, यहाँ पे कितने कॉमन आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, तीनों ही आपका सेम ही हो रहा है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 1 इससे और इससे अगर आप देखना चाहें तो आपका 2 3 2 3, देखिए इसको उड़ाइए, इसको उड़ाइए, 1 का क्या हो गया 6 हो गया, सीधे भी आ सकता था। ठीक है ना। तो लेकिन अपने को क्या करना है, सिंगल डिजिट वाला कॉमन वाला ही देखना है अपने को। यहाँ पर अपने को कितने पोजीशन दी गई है, 3 पोजीशन दी गई है। कुछ भी करिए, यहाँ पर ए और बी किसके अपोजिट निकालना है, 4 के अपोजिट निकालना है। बताइए, आपका 4 ही आपका कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर 4 ही कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, मतलब अपने को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, देखिए समझिए आप, ए और बी को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 4 2 कॉमन आ रहा है, 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा, हमें पता नहीं लगेगा। निकालना है किसका, 4 का अपोजिट। बी और सी में अगर आप देखोगे तो 1 कॉमन आ रहा है, केवल और केवल 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। चलेंगे आगे की तरफ, 1 4 2, यहाँ पर 1 6 5 1 6 5, किसके अपोजिट, 4 के अपोजिट। 4 के अपोजिट क्या, 6 आपको ऑप्शन सी में मिल जाएगा। अगर आप चाहें कि नहीं सर इससे नहीं होगा, तो और किसी से आपका बनेगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि आप अगर आप इसमें और इसमें कॉमन लोगे 1 एंड 3 के अंदर, तो आपका कुछ कॉमन नहीं बनेगा और इसके अलावा कुछ कॉमन बनना नहीं है। तो मतलब आपका ओवरऑल इसी तरीके से देखना है कि हमें सिंगल डिजिट अगर कॉमन आ जाए उससे अपने को आंसर कर लेना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 4 पोजीशन दी गई है। तो चलिए सबसे पहले ए और बी से अगर ट्राई करूँ तो 4 3 4 3 डबल डिजिट कॉमन हो रहे हैं। यहाँ पर कितने डिजिट कॉमन, आपका 1 है क्या, नहीं है, 3 है। 3 आपका यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो चलिए आगे चल लेते, 3 1 2, यहाँ पे 3 4 5, किसके अपोजिट, 2 के अपोजिट। 2 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन सी।
अगर आप किसी और से करना चाहते हैं, किसी और से क्या पॉसिबल है क्या, पहले तो देख लो, अगर है तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 से आगे चलोगे तो 4 5 और आपका क्या हो जाएगा, 4 5 3 हो जाएगा, 4 5 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5, यहाँ पर भी 2 का अपोजिट 5। किसी से भी निकालिए, आंसर क्या बनेगा, वहीं का वहीं बनना, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका क्या कि जब अपने को सिंगल पोजीशन दी जाती है तब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड और नॉर्मल में डिवाइड करके उसको सोल्व करते हैं। डबल आ जाए, डबल अगर आपकी पोजीशन दी जाए तो आपका सिंगल डिजिट कॉमन हो तब कैसे करना है, डबल डिजिट हो तब कैसे कॉमन करना है, और जब 2 से ज़्यादा अगर आपको पोजीशन दी जाती है तब हमें किस तरीके से करना है। ये था आपका एक सिंपल क्वेश्चंस डील करने का तरीका। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंड फॉर्म ऑफ अ डाइस। एक्सपेंड का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक खाली बॉक्स है और वो एक डाइस की शेप का है, राइट। जैसे कि हम शॉप वगैरह में जाते हैं दुकान पे, तो सामान रखने के लिए जो कार्टून होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका पूरा बॉक्स है, और अगर मान लीजिए कि ये इसकी टॉप सरफेस है या आपकी अबव सरफेस है, जिसको आप कहना चाहें, अगर मैं इसको यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से अगर मैं इसको 3 साइड से कट कर दूं तो ये वाली पूरी की पूरी जो सरफेस है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। मतलब आपका कुछ इस तरीके से मैं इसको ऊपर की तरफ कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाली सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो नीचे वाली सरफेस को ऐसे फैला सकता हूँ आपको 3 साइड से काट के। इसी प्रकार इसको मैं फैला सकता हूँ तीनों साइड से काट के, इसको फैला सकता हूँ तीनों साइड से काट के। ये आपका फैल गया, ये एक्सपेंड फॉर्म हो गया है। ये आपकी फ्रंट की सरफेस हो गई। एक सरफेस और बची है, वो आपकी बैक की सरफेस। बैक की सरफेस को अगर आप एक भी कट लगाओगे पूरा डाइस आपका बिखर जाएगा। तो उसको निकालते हैं और उसको निकाल के सबको अलग अलग जगह पे हम यहाँ पर और यहाँ पर अपन उसको चिपकाते हैं और उसके बाद में वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर हम इसको बनाएं एक्सपेंड फॉर्म में, अगर आपका क्लोज शेप का आपका डाइस था तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सबसे ऊपर वाली सरफेस अबव सरफेस, उसके बाद में आपकी क्या थी फ्रंट, फ्रंट के बाद में आपका बिलो, और उसके बाद में यहाँ पे बैक, यहाँ पे राइट और यहाँ पर लेफ्ट। ये हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे अपोजिट निकालना है। अपोजिट निकालना है तो आप एक चीज देखिए कि कैसे, किस तरीके से हमारे पास में क्या तरीका होगा कि जिससे अपने को क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये अबव है, अबव का अपोजिट क्या होता है, बिलो होता है। और अबव से बिलो तक आने के लिए हमें कितनी सरफेस बीच में छोड़नी पड़ रही है, 1 सरफेस बीच में छोड़नी पड़ रही है। यहाँ पर फ्रंट का अपोजिट क्या होता है, बैक। तो फ्रंट का अपोजिट बैक आने के लिए भी हमें कितनी सरफेस छोड़नी पड़ रही है, सिंगल, यानी कि 1 आपको सरफेस बीच में छोड़नी पड़ रही है। इसी प्रकार राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट होता है, और लेफ्ट तक आने के लिए भी अपने को कितनी, एक सरफेस को छोड़ के गुजरना पड़ेगा। समझ में आ गई ये चीज़। मतलब जब भी अपोजिट निकालना है एक्सपेंड फॉर्म में, कितनी डाइस, कितनी सरफेस बीच में छोड़ देंगे अपन, एक सरफेस बीच में छोड़ेंगे और दूसरा आपका जो डिजिट या वर्ड या नंबर जो भी अपने को दिया जाएगा वो उसका अपोजिट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि वही वाली बैक वाली सरफेस आपकी देखिए, अगर मैं पिछले वाले में देखूँ तो बैक यहाँ पे लगाई थी, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, अपन हर जगह लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर बैक लगाएगा तो बैक का क्या होगा, फ्रंट। फिर अपने को एक सरफेस बीच में छोड़नी पड़ेगी। अबव का क्या हो गया, बिलो। फिर आपको एक सरफेस बीच में छोड़नी पड़ेगी। राइट का क्या हो गया, लेफ्ट। फिर आपको एक सरफेस बीच में छोड़नी पड़ेगी। आगे की तरफ मूव करें, अगर मान लीजिए बैक यहाँ पर आ जाए तो आपका क्या, राइट का लेफ्ट, फ्रंट का क्या, बैक, बीच में एक सरफेस छोड़नी पड़ रही है। अबव का क्या, बिलो, बीच में एक सरफेस छोड़नी पड़ रही है। किसी भी कंडीशन में आइए बीच में एक सरफेस तो आपको छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे और देख लेते हैं, अबव का बिलो, फ्रंट का बैक, लेफ्ट का राइट, मतलब सब में एक एक सरफेस छोड़ना है। अगर एक्सपेंड फॉर्म ऑफ अ डाइस अगर आपका गिवन है, देन अगर अपने को अपोजिट वैल्यू निकालनी है तो एक सरफेस बीच में छोड़ दीजिए, दूसरा डिजिट आपका कॉमन हो जाए, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डाइस इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी मेड बाई मॉडिफाइंग इट। अगर इसको वापस से मॉडिफाई कर दिया जाए, मतलब वापस से अगर इसको क्लोज कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा डाइस जो है वो आपका बन सकता है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अगर आपका एक्सपेंड फॉर्म आता है, सबसे पहले अपने को कैसा भी क्वेश्चन है उसमें वो कैसा भी पूछ रहा हो, सबसे पहला जो अपने को काम जो करना है वो ये करना है कि हम उसके अपोजिट की वैल्यू अपन जरूर निकालेंगे। तो जैसे कि मुझे एफ का अपोजिट निकालना है, तो एफ का अपोजिट आपका क्या आएगा, एफ का अपोजिट हो जाएगा बी। अब एफ का अपोजिट बी कैसे होगा, क्योंकि एक सरफेस बीच में छोड़नी है, तो एफ का अपोजिट हो गया है बी। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। तो ई का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि एक सरफेस बीच में छोड़नी पड़ रही है। अब आपके कौन कौन से बच गए, एक तो ए बच गया और डी बच गया, ये एक दूसरे के अपने आप ही अपोजिट हो जाएंगे बचे हुए। तो ये लीजिए जी, आपका सारा काम हो गया। अब अपने को ये कह रहा है कि अगर मैं इसको फोल्ड कर दूंगा तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो कि सही होगा, मतलब जिसके अंदर आपकी आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, सबसे पहले तो जो अपोजिट होता है वो एडजेसेंट नहीं होता, और जो एडजेसेंट होता है वो आपका अपोजिट नहीं होता, ये दिमाग में रखना। तो यहाँ पर एफ है, एफ का अपोजिट क्या है, बी है।
अगर एफ का अपोजिट बी है तो ये आपका एडजेसेंट कभी नहीं हो सकता, मतलब गलत है। यहाँ पर ई का अपोजिट आपका क्या है, ई का अपोजिट आपका, देखिए चल सबसे पहले एफ देख लेते हैं। एफ की अगर मैं बात करूँ तो एफ का अपोजिट बी है, क्या नज़र आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ई का अपोजिट सी नज़र नहीं आ रहा, डी का अपोजिट ए नज़र नहीं आ रहा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए जी सी की तरफ अगर मैं आपको देखता तो ई और सी आपकी क्या है, अपोजिट है। अब ई और सी अपोजिट है तो एडजेसेंट क्या कैसे हो सकते हैं, गलत बात हो गया। ए और डी आपके अपोजिट है तो एडजेसेंट नहीं हो सकते, गलत हो गया। इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस एक्सपेंड ऑफ डाइस में आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहा गया है, अगर एक्सपेंड फॉर्म ऑफ डाइस इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी मॉडिफाइंग इट। अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं तो निम्न में से कौन सा डाइस आपका बन सकता है। सबसे पहले तो इस ब्लैंक का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, राइट हो गया अपना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि यहां पर इस ब्लैंक का भी अपोजिट आपका क्या होगा, ये ब्लैंक होगा, ये लीजिए, तो दो ब्लैंक हो गए आपके। और इसके बाद में इसका भी आपका क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ये भी आपका ब्लैंक हो गया। अब आपको ओवरऑल क्या करना है कि अगर आपको ये आपका पेयर अपोजिट का, ये अपोजिट का पेयर, ये अपोजिट का पेयर, तीनों में से एक एक अगर आपका आ जाए तो आपका डाइस बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये वाला आ जाए और इसका अपोजिट ये आपका ये नहीं है, इसका अपोजिट तो ये आपका डार्क वाला है ना, यहाँ पर ये दिया गया, ये लीजिए, ये डार्क वाला अपने अपोजिट है क्योंकि यहाँ पे ये डार्क था। अब अगर आप ये देखोगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है, ये एडजेसेंट नहीं हो सकते, गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि बी वाला, मान लीजिए कि बी वाले में एक तो ये आ गया, राइट। अब ये कह रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ पर, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है क्योंकि अपने को तो पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो ये आपका एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, तो इसका मतलब आपका क्या हो सकता है, ये बन सकता है, राइट हो गया। इसके बाद में देखो ये और ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपने ये अपने एडजेसेंट नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के अपोजिट है, एडजेसेंट नहीं हो सकते, आपका गलत हो गया। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच नंबर विल बी फ्रंट ऑफ द नंबर 3, मतलब अपने को किसके अपोजिट निकालना है, 3 के अपोजिट निकालना है। अपने को एक एक्सपेंड फॉर्म ऑफ अ डाइस गिवन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का अपोजिट आपका 1, क्यों, क्योंकि एक सरफेस बीच में छोड़ दो। 6 का अपोजिट क्या हो गया, 3 का अपोजिट निकालना था तो आपका क्या हो जाएगा, 6 आपको किस में आ जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर आ जाएगा। अगर आपको 4 का अपोजिट पूछता तो आपका क्या हो जाता, 5 हो जाता, क्योंकि बचे हुए नंबर आपस में अपने आप ही अपोजिट हो जाते। एक्सपेंड ऑफ डाइस में अपने को कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं करनी है। चलिए नया क्वेश्चन आपके सभी के सामने है। यहाँ पर क्या गया, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डाइस इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी मेड बाय मॉडिफाइंग इट। कैन बी मतलब अपने को पॉसिबिलिटी चेक करनी है, सबसे पहले अपोजिट निकालना है। कैसा भी एक्सपेंड फॉर्म ऑफ डाइस गिवन आए अपने को क्या करना है, अपोजिट तो अपने को निकालना ही निकालना है। तो यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये लीजिए 2 का अपोजिट 4 हो गया। 3 का अपोजिट आपका क्या हो गया, 5 हो गया, तो 3 का अपोजिट 5 हो गया। और 1 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट आपका 6 हो गया। ये लीजिए जी, सारे के सारे आपके डाइस के अपोजिट नंबर आ गए। अब ये क्या कह रहा है, 1 2 3। अब यार एक बात बताओ, 1 का अपोजिट क्या है, 6 है, क्या नहीं आ रहा। 2 का अपोजिट आपका क्या है, 4 नहीं आ रहा। 3 का अपोजिट क्या है, 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन ए ही बन गया, ठीक है जी। अगर ऑप्शन बी की बात करूं तो आपका यहाँ पर 2 और 4 आपके क्या है, अपोजिट है। जो 2 और 4 अगर आपके एडजेसेंट क्या हो रहे हैं, 3 और 5 और 6, ये आपका ये अपने को दिया गया 3 5 एंड 6, ये अपने को दिया गया। 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, एडजेसेंट क्या कर रहे हैं। यहाँ पर 1 और 6 आपके एक दूसरे के एडजेसेंट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपका केवल और केवल आपका ऑप्शन ए करेक्ट था। यहाँ पर अपने को ये दिया गया है कि इसमें से आपका क्या बनेगा, किस तरीके से अपना बनना चाहिए ताकि अपनी सारी चीज़ें हो जाए। और ये वाला लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आप सभी के लिए क्या कर रहा हूँ, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। और चीज़ें बहुत आसान है जी डाइस के अंदर। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना। उम्मीद करूँगा कि डाइस आपको हर तरीके से और हर एक बढ़िया एंगल से आपको समझ आ गया होगा। हम बात करेंगे अब नए टॉपिक के साथ में, मिलेंगे नए टॉपिक में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।